नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं कई सालों से जियो पॉलिटिक्स पर वीडियो बना रहा हूं और बहुत टाइम पहले जब मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल अर्ली वीडियोस बनाई थी, मैंने आपको एक कोट के बारे में बताया था। बहुत ही फेमस कोट है जियो पॉलिटिक्स। किसी भी देश का कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता जियो पॉलिटिक्स में। कोई परमानेंटली आपका दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके जो इंटरेस्ट हैं, दे आर अबव एवरीथिंग। और अगर मैं बात करूं भारत की, तो हम अगर दुनिया भर में देखें जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, कोई कंट्री कमजोर हो रहा है, कोई कंट्री पावरफुल हो रहा है। अगर मैं एक कंट्री को देखूं जिसके साथ इंडिया के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट्स अलाइन करते हैं, मिलते हैं, तो वो कंट्री होगा फ्रांस। आई मीन, अगर आप लिस्ट बनाओ इन कंट्रीज की, तो डेफिनेटली फ्रांस आपको रैंक 1 या फिर रैंक 2 पे डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे डिफेंस, कल्चरल, एनर्जी रिलेशंस और इवन फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज में अलाइनमेंट है। और बहुत ही जल्द आप देखोगे कि फ्रांस और इंडिया तीन बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं, और इन तीन स्टेप्स के बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नाउ, पहली बात, तो जो थंबनेल था इस वीडियो का, वहां पर मैंने लिखा था कि फ्रांस अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरशिप भारत में भेजेगा। नाउ, मुझे एक्चुअली फ्रांस नहीं, यूरोप कहना चाहिए था। क्योंकि पूरे यूरोप में फ्रांस अकेला देश है जिसके पास एक बहुत ही ताकतवर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। चार्ल्स de Gaulle इस एयरक्राफ्ट का नाम है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है यूरोप के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप में ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर आपको मिलेगा नहीं। और फ्रांस ये 42,500 टन का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में भेजेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास के लिए। ना, इमेजिन करो, भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? दो हैं। एक विक्रांत, दूसरा विक्रमादित्य। फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चार्ल्स de Gaulle। ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में एक युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। ऑब्वियसली फ्रांस अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं भेजेगा, साथ में इनकी बहुत सारी और वॉरशिप्स भी होंगी। बट एक मेगा नेवल एक्सरसाइज फ्रांस और भारत के बीच में होगी, जिसमें इंडिया को भी आइडिया लगेगा कि मान लीजिए कल को हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर से उलझना है, उसको हराना है, तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, यूएसए के बाद ना फ्रांस सिर्फ दूसरा देश है जिसने अपने न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में डॉक करने के लिए भेजे हैं। अब यहां पे आप कहोगे न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ये क्या आम एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग होते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल, दिस इज वेरी मच करेक्ट। भारत के फॉर एग्जांपल जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। इनकी एनर्जी न्यूक्लियर पावर से नहीं आती, कन्वेंशनल तरीके से आती है। फ्रांस, यूएस, कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं। ऑब्वियसली कल को ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगर डूब गए, तो बहुत ह्यूमंगस स्केल पर कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी। जो लीकेज होगा यूरेनियम का और जो कंटेमिनेशन होगी, दिस विल बी वेरी वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट। मगर डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नाउ, अभी तो हमने बात कर ली है स्टेप 1 के बारे में, अब बात करते हैं स्टेप 2 की। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है फ्रांस का टू इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल क्या लिखा है। फ्रांस ने भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करी है जिससे भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बियां है, जो सबमरीन है, ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएंगी ना। और देखो, ट्रूली इनविजिबल आपको कोई बना नहीं सकता। आप कुछ हद तक इनविजिबल बन सकते हो, अदृश्य बन सकते हो दुश्मन के सोनार में, रेडार में। तो इसलिए फ्रांस ने यहां पर यह कहा है, फ्रांस हैज ऑफर्ड एडवांस्ड पम्प जेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियाज प्रोजेक्ट 66 एंड प्रोजेक्ट 77 सबमरीन। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी अंडर वर्क हैं, इनकी सबमरीन्स बनी नहीं है। मगर फ्रांस ने यह कहा है कि इनके पास एक एडवांस्ड पम्प जेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी है जिससे इंडिया की सबमरीन्स इंडियन ओशन में डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और सबमरीन में जो भी आप कह लीजिए जो मेन स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होना चाहिए। सबमरीन एक बार ढूंढ ली गई कि ये यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है, सबमरीन्स देखिए काफ़ी स्लोली आगे बढ़ती हैं, तो एक बार डिटेक्ट हो गई सबमरीन, तो उसके बाद दुश्मन के लिए काफ़ी आसान हो जाता है उसको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जांपल, आपने पोसाइडन के बारे में सुना होगा। पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, वो यही काम करता है। पोसाइडन ने एक बार डिटेक्ट कर लिया कि सबमरीन कहाँ पे है, उसके बाद वो सबमरीन बचेगी नहीं। तो फ्रांस ये जो ऑफर दे रहा है भारत को, दिस इज गेम चेंजिंग फॉर इंडिया। और इंटरेस्टिंगली, फ्रांस ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी अपनी बैराकूडा क्लास सबमरीन्स के लिए यूज कर रहा है। दे हैव सीन ग्रेट रिजल्ट्स। फ्रेंच सबमरीन्स डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब इसलिए फ्रांस ये टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है इंडिया को, जिससे भारत की जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी है ना,
उनको ढूंढ पाना बहुत ही ज़रा मुश्किल होगा। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। नाउ स्टेप 3 की अगर मैं बात करूँ ना, तो दुनिया में आज के समय सबसे बड़ा संकट मैं आपको बताऊँ क्या है? खाने का। जब भी वॉर आती है, वॉर अपने साथ फेमाइन लेके आती है। यूक्रेन जैसे आप जानते हैं ब्रेड बास्केट है, ना सिर्फ यूरोप की मैं कहूँगा इवन दुनिया की भी जो मेजर ब्रेड बास्केट कंट्रीज़ होती हैं, उनमें से एक है यूक्रेन। और यूक्रेन में जो लंबे समय से वॉर चली है, इसका इम्पैक्ट पड़ा है, फूड ग्रेन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फूड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इतना फूड एक्सपोर्ट कर नहीं रही, तो दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत डिमांड है। कंट्रीज़ चाहती हैं कि फूड को लेकर एक प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि फूड की सप्लाई में कल को भी प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रांस और इंडिया दोनों ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव में मिलके कोलैबोरेट करने वाले हैं। नाउ इसके अंडर मोस्ट प्रोबब्ली क्या होगा, एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे जो एग्री फूड प्रोसेसिंग होती है वो फ्रांस और इंडिया मिलकर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिससे कल को अगर मान लीजिए अफ्रीका में कोई देश है जहां पर फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रही है, तो इंडिया और फ्रांस मिलकर फूड एक्सपोर्ट की जो कैपेसिटी है ये बढ़ा सकते हैं, ताकि वहां पर शॉर्ट इंटरवल में बहुत सारा फूड पहुंच पाए। इसमें अभी ऑब्वियसली काम होगा। ये अभी एक प्रपोजल है जिस पर डिस्कशन चल रहे हैं। पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली इसके बारे में बात करी है एट द एशिया पैसिफिक कमीशन फोरम, जिसको ऑर्गेनाइज किया है फ्रेंच फॉरेन ट्रेड एडवाइजर्स ने इन न्यू दिल्ली। तो ये चाहे सुनने में इतना ग्लैमरस ना लग रहा हो जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर अदृश्य सबमरीन्स, बट मैं आपको बता दूं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अगर भारत और फ्रांस मिलकर ऑफर कर पाते हैं, इससे दोनों कंट्रीज की इंपॉर्टेंस दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस और इंडिया के इंटरेस्ट हर जगह मिलते हुए आपको दिखेंगे और प्रॉब्लम्स बहुत कम है। अब जैसे इंडिया रशिया का भी आप देख लीजिए, कभी ना कभी वहां पे एक इशू आता है चाइना का, कि रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइना, या फिर अब रशिया के साथ रिलेशंस बहुत मजबूत हो तो यूरोप नाराज़ हो जाता है। रशिया के साथ एक आप कह लीजिए ये प्रॉब्लम है। फ्रांस के साथ कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही अभी के लिए। आप अगर देखो, फ्रांस फाइव आइज कंट्री का भी पार्ट नहीं है। जो प्रॉब्लम्स अभी रिसेंटली हमने फेस करी है फाइव आइज के साथ, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जो हम पे आरोप लगे, वो जो प्रॉब्लम है फ्रांस के साथ नहीं है। फ्रांस ने कोई इंडिया के अगेंस्ट खराब स्टेटमेंट नहीं दिया है। सो दिस इज अ कंट्री दैट हैज ट्रमेंडस इंटरेस्ट विद इंडिया। और 2025 में आप देखोगे भारत और फ्रांस मिलकर बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं। और अगेन आप ये कह सकते हैं कि अभी जो रफाल की डील है वो भी अनाउंस होनी है। हाँ, वो अभी जब अनाउंस होगी तब बताऊंगा उस पर वीडियो, अभी उस पर बात चल रही है। सो अ लॉट नीड्स टू बी डेवलप्ड। कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, एक युद्ध अभ्यास है अग्नि वॉरियर, ये बड़ा न्यूज में आज के समय ये शुरू हो चुका है एक ऐसे देश के साथ जो यूजुअली मिलिट्री एक्सरसाइज करता नहीं है। बताइए किस कंट्री के साथ भारत कर रहा है अग्नि वॉरियर 2024 युद्ध अभ्यास? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: मलेशिया, सिंगापुर, जापान या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू की मंथ एंड सेल खत्म होने वाली है। ये सेल देती है आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप स्टडी आईक्यू का जो SIP 2025 कोर्स है, जिसमें हजारों बच्चे कर चुके हैं एनरोल, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ SIP कोर्स में खास बात क्या है, यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक तरीके से यूपीएससी 2025 की तैयारी कराई जाती है, ताकि आप प्रीलिम्स में सक्सेस हासिल कर पाएं। SIP बेसिकली मींस इन दिस कंटेक्स्ट सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सबसे बेहतरीन तैयारी मिले। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यूजुअली ये प्राइस पे करना होता है बच्चों को, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। 30 नवंबर तक आपके पास मौका है कि आप यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल जो लिखा है इस पर करिए क्लिक। यहाँ पे एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर टाइप कर लीजिए PD10 और आप देखेंगे प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। सिर्फ 5,000 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का SIP कोर्स, जो आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर देगा। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे आपको, CSAT वर्कशॉप होगी, प्रीटी मच एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। रेगुलर टेस्ट आपके होंगे ताकि आप प्रॉपरली फॉलो कर पाए इस कोर्स को। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।